सबसे पहले भाववाचक संज्ञा स्टार्ट करने से पहले हम संज्ञा क्या रहता है वो रिवाइज कर ले। संज्ञा जैसा चैप्टर है वो हम लगभग जब से हिंदी स्टार्ट करते हैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड से, तब से हम संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति में प्राणी भी आ जाता है, साथ में वस्तु, स्थान या भाव का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे कोई प्लेस हो या कोई थिंग्स हो या कोई भाव रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, उनकी जगह पे कोई जो नाम आता है उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। वो शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिए हैं, अशोक अमिता से पराजित हो गया। तो यहाँ पे अशोक और अमिता वो व्यक्ति के नाम है, तो वो क्या हो जाएंगे, संज्ञा। मतलब ये वाक्य अगेन रीड करते हैं, अशोक और अमिता से पराजित हो गया। मतलब अशोक और अमिता है वो क्या है, संज्ञा है। हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे। तो यहाँ पे गुजरात, गिरिवन और सिंह ये तीनों क्या हो गए, संज्ञा हो गए, है ना। तो यहाँ पे गुजरात है वो प्लेस है, जैसे हमारी व्याख्या में बताया गया है कि वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी। तो गुजरात है वो स्थान हो गया, गिरिवन है वो भी स्थान हो गया, सिंह है वो प्राणी है, उसे हम व्यक्ति में लेंगे। तो ये सब हो गए हमारे संज्ञा। बचपन से ही उसे गुड़ पसंद था। तो बचपन है वो क्या हो गया, भाववाचक हो गया, है ना, एक अवस्था हो गई। तो वो है हमारा संज्ञा। तो जो भाववाचक है उसकी जगह पे क्या हो गया, बचपन वर्ड, बचपन शब्द यूज किया गया है, इसलिए उसे हम कहेंगे संज्ञा। अभी संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार पे हम ले रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ तक हमें संज्ञा किसे कहते हैं वो समझ में आया है। आगे पहला प्रकार हम ले रहे हैं संज्ञा का, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह संज्ञा किसी भी व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराती है। ये ऐसी संज्ञा है, ऐसे शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिए हैं। तो सबसे पहला हमने लिया है राम। तो राम है, हमें जैसे नाम पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये कोई व्यक्ति है ना। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर यहाँ पे गिल्लू। तो यहाँ पे गिल्लू है कोई पर्टिकुलर प्राणी का नाम है। हाँ, हमें कौन सा प्राणी है वो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये कोई प्राणी का नाम है वो समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हो गया ये प्राणी। और यहाँ पे तीसरा वर्ड मैंने लिया है अहमदाबाद। तो आप सबको पता है कि अहमदाबाद है वो कोई स्थान का बोध कराता है ना, अहमदाबाद कोई शहर है। तो ये हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमेशा हमें जहाँ पे व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध होता है कोई भी नाम से, तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे का प्रकार है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो हमें समूह का बोध कराते हैं, एक साथ का बोध कराते हैं। यह संज्ञा किसी वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूह का बोध कराती है। कोई भी वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूह का बोध कराती है। वैसे जो शब्द है उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े उदाहरण लिए हैं। उसमें सबसे पहला है ढेर। यहाँ पे पत्थर का ढेर लगा हुआ है। तो किसी वस्तु का समूह, पत्थर क्या हो गए यहाँ पे समूह, पत्थर क्या हो गए यहाँ पे वस्तु, है ना। तो ये है ढेर। ढेर शब्द आता है किसी भी वस्तु का ढेर है, तो ये क्या होगा यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है भीड़, मनुष्य की भीड़, मनुष्य का समूह, है ना। प्राणियों के लिए भीड़ शब्द यूज नहीं होता है, मनुष्य के लिए ही होता है। मेले में बहुत भीड़ थी। किसकी भीड़ रहती है मेले में, मनुष्यों की। तो मेले में मनुष्यों की
इसी प्रकार गुच्छा, तो गुच्छा किसका रहता है? फूलों का गुच्छा, है ना, बहुत सारे फूल इकट्ठे करके उसका गुच्छा बनाया जाता है। सेना, तो सेना मतलब सैनिकों की सेना। राशि, राशि आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा है। राशि कहाँ पे उपयोग होता है ना, जहाँ पे पदार्थ का कुछ रहता है ना, इसके पास बहुत सारी राशि, पैसों के लिए, पानी के लिए, कोई भी समूह के लिए राशि का उपयोग भी होता है। तो ये सब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। आगे का प्रकार देखते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसी वस्तुएं, ऐसे शब्द जिसमें धातु, खाद्य वस्तु, पेय पदार्थ हो, ऐसी संज्ञा जो ये सब चीजों का बोध कराती है। कौन सी? धातुएं मतलब कि मेटल्स, खाने की चीजें, खाद्य वस्तुएं जिसे हम खा सकते हैं। पेय पदार्थ मतलब कि जिसे हम पी सकते हैं। ऐसे जब ओके, और एक चीज यहाँ पे हम ऐड करते हैं, वस्त्र। तो ऐसी चीजें हैं जो ऐसी संज्ञा है जिसका बोध कराती है, ऐसे शब्द, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब धातु। सेकेंड है गेहूं, चावल, दूध, तेल, पानी, इसमें खाने पीने दोनों की चीजें आ गई। तो ये सब खाद्य और पेय पदार्थ। कपास, जूट, रेशम, धोती, साड़ी, ये सब क्या हो गए? वस्त्र। तो ये हमें क्या सूचित करती है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। एक और प्रकार देखते हैं, वह है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं का बोध कराती है। ये संज्ञा मन के भाव, अंदर जो भाव उठते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हाँ, महसूस कर सकते हैं, तो वो भाव, प्रसंग, जो हमारे रोज बरोज की जो दैनिकचर्या है उसमें जो प्रसंग होते हैं वो, और अवस्था यानी कि हमारी दशा, बच्चा, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, तो ये सब जो दशा है वो उसका अवस्थाओं का बोध कराती है। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हैं, सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता, उदासी, निराशा, ये जो भाव हमारे मन के अंदर रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। प्रसंग, विवाह, जन्म, मरण, ये सब जो प्रसंग होते हैं हमारे जीवन में, वो सब कहते हैं उसे प्रसंग। और जो मैंने लिया है वो है बचपन, जवानी, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब हो गई अवस्थाएं। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। तो ये थे हमारे संज्ञाओं में जो 5 प्रकार की बात हुई थी। कौन से प्रकार की संज्ञा रहती है, वो संज्ञाएं, ठीक है। अभी भाववाचक संज्ञाएं जो हमारा एक्चुअली टॉपिक है, भाववाचक संज्ञाएं। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? आपको एक शब्द दिया जाता है, वो शब्द को आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो वो कैसे बदला जाएगा? तो जैसे कि जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द दिया गया है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक शब्द दिया गया है, तो आप उसे भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? हाँ, तो उसके पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ये जातिवाचक का है या ये व्यक्तिवाचक का है, तो इसे हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है, ठीक है। तो संज्ञा क्लियर सबको? तो अभी हम आगे लेंगे भाववाचक संज्ञा की दूसरी जो संज्ञा है, उसमें से हमें भाववाचक संज्ञा में शब्द को कैसे बदलना है। आभार।